अच्छा ये भी एक पूरा था कि व्हेन शी डाइड, उसके बाद उसको, क्योंकि जब पुलिस घर में गई है तो घर ऐसे स्पॉटलेस था, सब चीजें अच्छी आराम, उन्होंने पूरा टाइम लिया है लाइक Exactly. एंड ये भी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने उसको गार्डन में बच्ची को रख के उसको हॉस पाइप के साथ वॉश। उसको वॉश किया है। उस बच्ची ने नैपी पहनी हुई थी। कैन यू बिलीव इट कि 10 साल की बच्ची ने नैपी क्यों पहनी हुई थी? क्योंकि नैपी बाहर गार्डन के उनको बिन से मिली है और उस वो सारा शरीफ की ही थी। या तो जब वो फौत हो गई है उसके बाद, आपको पता है जान इतनी मुश्किल से निकलती है और वो कितनी पेन में होगी, और शायद उस वक्त उसने लीक करना शुरू किया, उन्होंने उसको उस वक्त पहनाई, क्या किया, उसको हॉस पाइप से उसको गार्डन में रख के उन्होंने उसको कहते हैं ना क्लीन किया कि इसको बिल्कुल हम करके साफ और हम इसको एविडेंस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा सामने आता है। यस, लीगल सिस्टम में तो ये है ना कि यू कांट हाइड एनीथिंग, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पता नहीं उस टाइम उनकी क्या थिंकिंग थी कि उसको कवर अप कैसे करना है, ये उनसे हो गया, कवर अप कैसे करना है, तो वो एक्सट्रीम पे चले गए, एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें आप बताएंगी कि उसका मतलब कितनी उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, उसके जलने के निशान थे। मेडिकल उसमें पोस्टमार्टम में ये आया था, बर्न्स थे, उसमें ब्रूजिंग थी, बोन्स पे था, इट्स पुराने निशान, पुराने। मतलब उसको कितनी देर से वो अब्यूज हो रही थी, कितनी देर से अब्यूज हो रही थी एंड किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। Just sad. मतलब आप सोचते हैं कि कैसे, मतलब कोई चीज अगर कहते हैं ना कि पकड़ लें तो चूंटी नहीं को भी पकड़ लेते हैं और निकल जाए तो हाथी भी निकल जाए तो पता भी ना चले। ऐसा ही हुआ है इस केस में, डेफिनेटली ऐसा हुआ है, व्हिच इज एक तरीके से देखें यहाँ पे जो सिस्टम है इट्स गुड इन द सेंस कि कुछ वर्स होने से पहले उसको स्टॉप कर लेते हैं जी, यू नो, सो ये एक सिस्टम बना हुआ है, बट सम केसेस में ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। अब जबकि इसका फैसला हो चुका है, इनको क्या सजा हुई है? इनको लाइफ सेंटेंस हुआ है फादर को, जो मेन कल्प्रिट था। अच्छा, उन्होंने समझा कि मेन जो है वो फादर ही है, फादर के ऊपर ही मेन किया था। अच्छा, तो यानी जो उसकी लास्ट जो उसको मारा गया है या उसको मर्डर किया गया, तो उसको मर्डर ही कहेंगे, तो वो बाप ने किया है। बाप ने किया है, मदर स्टेप मदर ने भी किया है, लेकिन मेन जो है वो फादर वाज द मेन पर्सन। सो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने उसका गला दबाया है, उसको क्या किया है? काफी चीजें की थी, जिससे वो एक्चुअल में फौत हुई है। It wasn't just one last like उन्होंने strangle या कुछ किया, they beat her with objects and stuff and then लेकिन उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया कि हम इतनी एक्सट्रीम पे क्यों पहुंचे, क्यों, मतलब जहां पे मेरे, अब चले माँ के लिए वो स्टेप थी लेकिन बाप के लिए तो स्टेप नहीं थी ना। एग्जैक्टली, तो या तो वो अपने बाकी 5 बच्चों को भी मारता था, इसमें नहीं आया है ना, कुछ नहीं आया कि बाकी 5 बच्चे, अब देखिए वो 5 बच्चे माँ और बाप दोनों के बगैर रह गए। अब पाकिस्तान में वो जिसके पास भी हैं, you don't know what's going to happen what they will go through, what they will go through, how they will be treated there. उसमें ये उस टाइम भी लोग कह रहे थे कि because she was the daughter from the previous marriage, जो फर्स्ट वाइफ के साथ जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी वजह से इसके ऊपर निकाला गया, मतलब वो सारा गुस्सा उस पर निकालता था, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारे बच्ची का क्या कसूर? एग्जैक्टली, यस, सो ये बच्ची को तो शायद माँ की इतनी याद भी ना हो, या वो वहां पे भी अब्यूज हुई जिसकी वजह से फॉस्टर ने लिया। वी डोंट नो द बैक स्टोरी कि माँ के साथ, क्योंकि माँ बिल्कुल भी नहीं लाइमलाइट में आई, उसका बिल्कुल नहीं पता चला, वो उसमें नहीं आई, पर आई थिंक उसको अपनी मेंटल प्रॉब्लम थी थ्रू द सेपरेशन या जो भी उसके साथ हुआ था, तो वो मेंटली लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी। सो दैट्स व्हाई उसने गिव अप किया, वो फॉस्टरिंग में चली गई चाइल्ड। लेकिन अब सोचती तो होगी ना कि शायद मैं गिव अप ना करती, मैं कुछ और कोशिश कर लेती, मैं गिव अप ना, या उसने उस वक्त ये सोचा होगा कि ठीक है, क्योंकि समटाइम डिप्रेशन इतनी बुरी चीज़ है, हम डिप्रेशन पे भी इतनी बात करते हैं कि डिप्रेशन इतनी बुरी चीज़ है कि उसमें आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि पोस्टनेटल डिप्रेशन इज लाइक वी डन अ पॉडकास्ट ऑन पोस्टनेटल डिप्रेशन एज वेल, कि आपको लगता है कि आप अपने आप को और अपने बच्चों दोनों को मार दो।
पोस्टनेटल में भी है एंड जनरल जो जनरल डिप्रेशन जो है, अगर जो भी इसके साथ हैपन हुआ या फैमिली सिचुएशन थी, मे बी शी फेल्ट सुसाइडल, मे बी शी फेल्ट के वो अपना गुस्सा या कुछ भी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर बच्चे पे निकाल, हाँ, सो मे बी उसने सोचा कि इट्स बेटर यू नो फॉस्टरिंग में चली गई है, उसने फाइट नहीं की होगी वापस लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको क्या पड़ी थी 5 बच्चों के होते हुए, मुझे लगता है कुछ लोगों में ना अना भी आ जाती है कि वो एक प्राइड उसमें आ गया कि बच्ची मेरे पास आ गई है, मेरे पास आ गई है तो मैं इसको दिखाऊं कि ना मैं रख सकता हूँ, सो यू वर रॉन्ग, मैं रख सकता हूँ इसको ना। तो उसमें बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ऐसी चीजें सुन के। और फिर हम सोचते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होता है और क्या हो जाता है, और हमें, लेकिन इन सब चीजों से हमें सीखना चाहिए। डेफिनेटली ये सीखना चाहिए कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि चाइल्ड अब्यूज भी एक चीज है। बिल्कुल। एंड जैसे आप शुरू में कह रही थी कि इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज, बिल्कुल, इट्स मेंटल, यू नो, टॉर्चर, अब्यूसिव, वर्बल अब्यूज भी होता है इसमें। बिल्कुल। बिकॉज आप वर्बली अब्यूज करें किसी चाइल्ड को तो वो मेंटल उस पर इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्ट होता है। बच्चों की एज ऐसी होती है जिसमें वो सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जिसमें उनको एक हेल्थी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है ना, अगर बीवी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो वो बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। बच्चे उस वक्त उसको बुरा कह रहे होते हैं, बेटा उस वक्त उसको बुरा कह रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी नेचर में ये चीज़ डेवलप होती है, और कल को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी माँ को भी अब्यूज़ करेगा और अपनी बीवी को भी अब्यूज़ करेगा। और जो बेटियां होती हैं उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि हस्बैंड्स होते ही ऐसे हैं, और अगर उसके साथ अगले घर जाके ये सब कुछ होता है तो उसको लगेगा दिस इज नॉर्मल, एंड दे शी विल स्टे क्वाइट, शी विल एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। सो ये राइट्स का जो हमारे राइट्स होते हैं एज अ चाइल्ड और एज एन एडल्ट, ये बहुत जरूरी होते हैं कि आपको पता हो कि इट्स नॉट नॉर्मल to suffer this sort of behavior or to see somebody else suffering, it's not normal. You know, हम तो कोशिश करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन जितनी दे सकें ताकि कोई भी सुन रहा हो, मे बी किसी को हमारी बातों से किसी और को वो मदद कर सके। बिल्कुल, you know, किसी को पता हो कि look, somebody is suffering this, somebody is not happy, somebody is depressed about something. इवन हमारे सर्कल में हम देखते हैं कोई अपसेट है, डिप्रेस्ड है, वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है, क्या लीव देम। हम कहते हैं उनका मसला है, या किसी के मसले में ना बोलो, कोई अफेंडेड हो जाएगा, बुरा मना जाएगा। तो नहीं भाई, उनके मसले, अगर आपको अपने साथ वाले घर से आवाजें आ रही हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये कहते हैं कि उनके घर का मसला है, हमने क्यों दखल। लेकिन ऐसे नेबर्स भी होते हैं कि अगर उनको लगता है तो वो जरूर जो है ना वो आवाज उठाते हैं, आवाज उठाएं। अगर आप ऑब्वियसली एक्सट्रीम ना जाए, आप जस्ट इन जनरल एज अ पोलाइट जेस्चर, आप यू नो व्हेन द सिचुएशंस कम डाउन, आप पूछ भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके इफ यू नीड एनीथिंग, यू नो, यू टॉक टू मी, आई एम हियर। जस्ट तो अवेयरनेस करें ना, ताकि अगर यू नो नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ सिचुएशन हो, एटलीस्ट दे नो कि लुक है, कोई है जो सुन रहा था, कोई सुन रहा था। मेरे एक नेबर होते थे, मैं जहाँ पहले रहती थी, तो हमारे सामने एक घर था, तो उसमें उनका फादर इन लॉ बहुत एज का था, लेकिन उनकी जो बहू थी उसको ड्राइविंग नहीं आती थी, तो वो हर जगह उसको ड्राइव करके, कोई बच्चों को स्कूल से लाना है, कोई ग्रॉसरी करनी है, कुछ भी करना है, वो करता था। लेकिन ही वॉज वेरी लाइक, आई थिंक 80+ होगा, और वो करता था। तो मैंने कितनी दफ़ा देखा कि वो ड्राइवे पे गिरा होता था, और जो बहू थी वो चीज़ें उठा के अंदर चली जाती थी, और वो बॉदर ही नहीं करती थी कि मैं उसको उठाऊं। एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, और रिपीटेडली ये चीज़ मैंने देखी, और मुझे हुआ कि दिस इज़ नॉट गुड ना, लाइक या तो मैं जाके उसको उठाऊं फिजिकली। मैंने 2-3 दफ़ा अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने जाके उसकी हेल्प की, लेकिन आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि आई शुड डू समथिंग। तो मैंने कॉल की, I called, like, you know, council and told them कि this is not right, I saw this and this is happening and blah blah, जो भी था। वो आए, उन्होंने चेक किया, and they come back to me कि हमने चीज़ें चेक की, everything is fine। तो मतलब फिर मुझे उसके बाद ये नहीं हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया। Yes। मतलब मुझे ये हुआ कि एटलीस्ट आई रेज द वॉइस, बट अब वो आदमी बच्चा तो है नहीं है, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, लाइक कि मतलब ये अब्यूज ये ना कि घर के बाहर गिरा हुआ है और उसको उठा नहीं रहे हैं, तो घर के अंदर
जो है क्या हो रहा होगा फिर, क्या हो रहा होगा। बस पर समटाइम ये था ना कि उन्होंने चेक किया है, अब वो ज्यादा इल्जाम या कुछ पे तो नहीं लगा सकते ना स्ट्रेट अवे, अनलेस उनको उस टाइम कुछ नजर आए। लेकिन एटलीस्ट उससे ये हुआ कि उनको ये पता लगा कि somebody is watching us. Yes, that's true. And किसी ने रिपोर्ट किया, so we have to be careful. You have to be careful. So कुछ कुछ थोड़ा सा कोई ज्यादा नहीं तो कोई 2% तो फर्क पड़ा ही होगा ना। Definitely. इतना तो हुआ ही होगा। हाँ, तो अच्छा हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस क्या हुई है उन्हें। सेंटेंस उनको मर्डर के ऊपर हुआ था ना, सेंटेंस लाइफ सेंटेंस फादर को। तो इसमें ये भी था कि इवन आफ्टर द केस उसके ऊपर अटैक भी हुआ था प्रिजन। अच्छा, फादर के ऊपर। सो आप इमेजिन करें जो इनसाइड लोग होंगे उनको कितना गुस्सा। अगर बाहर के लोग ऐसे सोच रहे हैं तो इमेजिन जो अंदर है लोग, जो अंदर हैं प्रिजन में, तो कैसे एनवायरनमेंट में वो कैसे फेस कर रहा है। तो इमेजिन कि अगर ऑब्वियसली जो सेंटेंस हुआ इज करेक्ट, जस्टिस शुड बी हाँ। तो और वाइफ को भी सेम। जी, तो इस केस को सामने लाने का हमारा मकसद ये था कि अवेयरनेस दी जाए। अब अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप बिल्कुल ही डर जाएं कि हम अपने बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, या बच्चे इतने शेर हो जाएं कि माँ बाप कुछ भी कहें तो वो कहें आई नो माई राइट्स। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक जैसे कि मैंने प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा था कि इन दोनों चीज़ों में, डिसिप्लिन करने में और चाइल्ड अब्यूज़ करने में एक बहुत थिन लाइन होती है। हमने उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। बच्चों को पता होना चाहिए मेरे राइट्स क्या हैं। उनको लगे कि अगर कोई चीज़ बेजा हो रही है दे कैन रिपोर्ट। और पेरेंट्स को भी अपनी मलकियत नहीं समझ लेना चाहिए बच्चों को कि ये मैंने पैदा किए हैं, मेरी मलकियत है, मेरे घर में रह रहे हैं, मेरा खा रहे हैं, तो मैं जो कहूँ एग्जैक्टली वही सब कुछ होना चाहिए। या मैं माँ हूँ, बाप हूँ, तो मैं पनिश कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने चेहरे पे मारने से सख्त मना किया है, सख्त मना। मारना तो पहले है ही नहीं कि आपने कुछ मार के कोई चीज़ हम कभी भी सही नहीं कर सकते। शुरू से बच्चों को प्यार से समझाएं, बस एक डर रखें कि अगर मैंने कभी मारा तो कैसा होगा। बच्चे में ये डर होना चाहिए कि अगर मेरे डैड ने या मम ने मारा तो वो दिन क्या होगा। यस, वो एक उसमें होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप एक दफा मार लेंगे तो उनको अच्छा मार के ज्यादा क्या होता है, क्या होगा, क्या ज्यादा नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, इट्स फाइन, तो नेक्स्ट टाइम करूंगा तो मारी पड़ेगी ना। इस तरह से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। डेफिनेटली हमें अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे उनको कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत कहते हैं ना कि दिल से उनको बड़ा करना है। उनकी नशोनुमा हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसमें अगर आप मार कुटाई और ऐसी चीज़ें ले आएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। As a child, they should be happy where they are in their home. That's the most safest place for a child to be, and that safe environment should be provided. यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें with other laws in other countries, तो यहाँ पे आके sometimes ये होता है ना कि यहाँ पे तो laws strict है लेकिन हम अपनी मर्जी करेंगे, ये वो भी नहीं यहाँ पे चलता। एंड अगर आप लीगल पॉइंट से देखें, जैसे समटाइम न्यू पेरेंट्स होते हैं, they don't know perhaps के बच्चे को कैसे ट्रीट करना, ये लुक आफ्टर करना होता है। यहाँ पे कोर्ट्स भी यहाँ पे आपको रिफर करते हैं कि पेरेंटिंग कोर्स भी आप ले सकते हैं जी, which is an option कि अगर आपको नहीं पता कि लुक आपकी अपनी कंडीशन सही नहीं है, आपको मेंटल कुछ इश्यूज है, जो भी है, डिप्रेशन है, you can go on parenting course, बिल्कुल which are for free normally, and then आप वो भी लेकर आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलते हैं कि आपने अगर आपके 2-3 बच्चे आप संभाल नहीं पा रहे तो आपने कैसे इनको करना है। there's nothing wrong with that. It's you're helping yourself and you're helping your children. बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं है। No, definitely not. इसमें कोई शर्म नहीं, आप अपनी हेल्प करें। ये पाकिस्तान है जहाँ पे कहेंगे कि बच्चे पैदा करने का पता है, तुम्हें बच्चे संभालने का नहीं पता, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि तुमने पैदा कर लिया, you know everything. Of course, when you don't, because you could be a working parents. Yeah. You need to manage your timing. You may not know how to cook for them or feed them. So you can reach out for help. और आप पेरेंट्स, स्पेशली माँ,
डिप्रेशन में चली जाती है बहुत सी चीज़ों से, कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा काम, मुझसे घर मैनेज नहीं हो रहा, या मुझे ना अपनी मैं सेहत का ख्याल रख पा रही हूँ, ना मैं बच्चे को लुक आफ्टर कर पा रही हूँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, यू कैन गेट हेल्प। उसमें ये नहीं होगा कि वो आपसे आपका बच्चा ले लेंगे, दे विल प्रोवाइड यू हेल्प, दे विल आस्क यू कि आपको कहाँ हेल्प चाहिए। डेफिनेटली ये कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं, ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरी न्यू मम्स फॉर एग्जांपल, उनको नहीं पता तो दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम न्यू मम्स एज वेल जो सिमिलर सिचुएशन से गुजर रही हैं। बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज यू नो, एंड देन ये भी है कि टीनेज जब रीच करते हैं बच्चे, उनकी डिफरेंट होती है, उनकी डिफरेंट होती है। उसके लिए भी आपको इट्स अ शॉक टू पेरेंट्स एज वेल कि ओह ही इज अ टीनेजर नाउ, दिस इज हाउ ही इज बिहेविंग। उनको कैसे लुक आफ्टर करना है, उसके भी आप यू कैन रीच आउट फॉर हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे लगता है कि लाइक व्हाटएवर आई एम डूइंग इज, मैं बिल्कुल सही सब कुछ बच्चों को लेके आई एम डूइंग एवरीथिंग फाइन। तो मेरी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उनके साथ पॉडकास्ट था, और वो जो चीजें वो बता रही थी, एंड बैक ऑफ माई माइंड आई एम सोचिंग यार मैं तो ये भी नहीं करती, मैं ये भी नहीं करती, मतलब मैं तो आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, ओ माय गॉड। लाइक मतलब कि मुझे ये चीजें पता ही नहीं थी। काश बच्चे दोबारा से छोटे हो जाएं और मैं ये सारी चीजें लेके उनको जो है मैं उनको फिर से बड़ा करूं। तो आप हमेशा अगर ये सोचें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो करी हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, इट्स नॉट। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे गलतियां होती हैं। आप सीख सकते हैं ना, सीखते हैं ना, और आप सीखें हर दिन। ये नहीं कि आप 40 साल के 30 साल के हो गए हैं तो यू नो एवरीथिंग। आप भी गलतियां करते हैं और हर दिन सीखते हैं, और सीखें। ये मत सोचेंगे आई नो एवरीथिंग। यस, दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी आपने अब अपनी एग्जांपल दे रही है, यू डन थिंग्स योर ओन वे, जो आपको पता था आपने वैसे किया, इट्स नॉट रॉन्ग और राइट, बट यू नो देयर इज डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। सो नाउ यू लुक बैक, मे बी इन दैट सिचुएशन में ऐसे हैंडल की थी, इट वुड बी डिफरेंट। तो ये से होता है विद चिल्ड्रन, लाइक ग्रोइंग एज, दे यू नीड डिफरेंट, क्योंकि हम अपने हमें जो सही लगता है हम करते हैं। मेरी रुमाना, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने इतनी हमने इस केस को पूरे थॉरली जो है डीप इस पे बात की, और आई थिंक इस पे बात होनी बहुत ज़रूरी थी, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, और आई थिंक आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे ही। हम बहुत सी चीज़ें जो नहीं कर रहे होते हम वो करेंगे, या फिर हम जो कर रहे हैं और वो गलत है तो हम उसको टाइम रहते जो है वो संवार सकते हैं। तो उर्माना, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जी, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिस पे हम रुमाना से और बात कर सकते हैं, जो आप शी डज फैमिली लॉ, शी डज डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये स्पेशलिस्ट हैं। चाइल्ड अरेंजमेंट्स भी होते हैं, चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर्स, हेयरिंग्स हम करते हैं, सो वी कैन यू नो गाइड यू ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस पे सुनना चाहते हैं, और आज की बातों में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप रुमाना से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इनका नंबर, इनकी कंपनी का नाम जो है वो सब कुछ इज अ लीगल पाथवे, एंड शी बेस्ड इन ईस्ट लंदन। तो आप जो भी क्वेश्चन करना चाहेंगे, शी इज़ देयर टू आंसर, और मैं उसमें इनका एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।